स्वागत है आप सभी का कृष्णात्रे क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह सीरीज समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अपर निजी सचिव और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहां हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही श्रृंखला की पहली वीडियो है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सवाल जवाब या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसका होगा प्रत्युत्तर। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, इसका होगा अनुमिति। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसका होगा हौदा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। 15-15 दिन के होते हैं महीने में। अंक, इसे गोद भी कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाला, उसे अंकशाई कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। अंत या नाश करने वाला को अंतक कहा जाता है। अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि कहलाती है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार कहलाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसे हेमंत कहा जाता है, हेमंत ऋतु भी कहते हैं। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं, अर्थात जो आगे आगे चलता है, इन सबों के आगे आगे चलेगा, उसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अग्नि से संबंधित या आग का, जो अग्नि से संबंधित हो या आग से संबंधित हो, उसे आग्नेय कहा जाता है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अर्थात बड़े से पहले का छोटे का विवाह हो जाए तो उसे अनुवेश कहते हैं। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र को गूढ़च पुत्र कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला, अर्थात मेहमान की जो सेवा, अतिथि की जो सेवा करता है, उसे आतिथेय कहते हैं, आतिथेय कहा जाता है। और अतिथि सत्कार की जो भावना रखता है उसे आतिथ्य कहते हैं। अतिथि सत्कार की जो अपने मन में भावना रखे उसे आतिथ्य कहा जाता है। और उसकी जो सेवा करे, मतलब अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहा जाता है। अत्याचार जो करता है उसे आतताई कहा जाता है। अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ भी कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक को जिजीविषु कहलाता है, जिजीविषु कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीविषा, और जीते रहने का इच्छुक कोई हो तो उसे जिजीविषु कहा जाता है। अधिकार में आया हुआ अधिकृत होगा। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होगा। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्य भाषा में परिणत रूपांतरण कहलाता है। इनमें से बहुत ही आए हुए क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपको कठिन लगे, जिन्हें आपने पहले न सुना हो, उसे आप लिख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत से इसमें पढ़े होंगे। अन्य भाषा में परिणत रूपांतरण कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कृतार्थ कहलाता है।
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली स्वयंवरा कहलाती है। उस स्त्री को स्वयंवरा कहा जाएगा, और जिस स्थिति में होता है उसे स्वयंवर कहा जाता है। स्वयंवर में स्त्री आती है, इच्छा अनुसार अपने पति को चुनती है, उसे स्वयंवर, और जो चुनती है उसे स्वयंवरा कहा जाता है। अपने आप को बेचने वाला दास आत्मविक्रय कहलाता है। कोई दास अपने आप को बेच दे तो उसे आत्मविक्रय अर्थात अपने आप को बेचने वाला कहा जाता है। अपने को धोखा देना आत्मवंचक कहलाता है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा कहा जाता है। अपने जीवन का कोई इतिहास स्वयं लिखे तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। अपने दोष प्रकट करने वाला छिद्रात्मा कहा जाता है। जो अपने दोष को मान ले, अपने दोष को किसी के सामने कोई बता दे, उसे छिद्रात्मा कहा जाएगा। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहा जाता है। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी कहलाता है। जो अपने भरोसे रहता है उसे स्वावलंबी, और जो अपने मत को मानता है उसे स्वमतावलंबी कहा जाता है। अपने मन का जो अनुयायी होता है उसे आत्मभिमत कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित हो उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। इतना ही पर्याप्त है इत्यल्म। कोई कहता है अगर इतना ही पर्याप्त है तो उसके लिए एक शब्द है इत्यल्म। इतिहास के युग से पूर्व का मतलब इतिहास से पूर्व, जब इतिहास लिखा गया उससे पूर्व प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जो इतिहास को जानने वाला हो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। इंद्र का सफ़ेद हाथी एरावत कहलाता है। मदमस्त हाथी को मदाम्बर कहा जाता है, और इंद्र के हाथी को भी मदाम्बर कहा जाता है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनुसूया, ईर्ष्या और द्वेष से जो रहित है उसे अनुसूया कहा जाता है। उचित आहार करने वाला युक्ताहार कहा जाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रतियुक्त कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। उसी समय का तत्कालीन कहा जाता है। उसी समय में होने वाला समकालिक कहा जाता है। उसी समय का तत्कालीन, उसी समय में होने वाला समकालिक। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहा जाता है। ऊपर की ओर फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को अहितक कहा जाता है। ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद कहा जाता है। जो ऋण न चुकाता हो उसे नादिहंद कहा जाता है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। ऋषि निर्मित कथित आर्ष कहा जाता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। एक देश द्वारा दूसरे देशों में से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात कहलाता है। किसी देश से अपने देश में वस्तु को जो मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसे प्रभाती कहा जाता है। एक एक अक्षर तक अर्थात अक्षरशः इसे अक्षरशः कहा जाएगा। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे चंपू कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे दुर्वह कहा जाता है। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे प्रहेलिका कहा जाता है। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो
उसे दुस्साहस कहा जाएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका कहलाती है। जो जीविका अचानक मिल जाए उसे तदर्थ जीविका कहा जाएगा। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसे अपस्तुति कहा जाता है। बहुत लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं जिससे निंदा भाव प्रकट हो, उसे अपस्तुति कहा जाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला उसे कृपण कहा जाता है। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार कहा जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज को ऋणार्थ कहा जाता है। किसी ने किसी से कर्ज लिया हो, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए किसी दूसरे से अगर कर्ज ले तो उसे ऋणार्थ कहा जाएगा। कर्म में बाधा डालने वाला को कर्मोपघात कहा जाता है। कलावंत और वृद्ध स्वभाव वाला नायक धीर ललित कहलाता है। कही गई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति कहा जाता है। एक ही बार को बार बार दोहराए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। काम के लिए अनुपयुक्त समय को वृथा समय कहा जाता है। कार्यों में संलग्न रहने वाले को कर्मठ कहा जाता है। जो अपने कार्य में संलग्न रहे, ईमानदारी से अपना कार्य करे, उसे कर्मठ कहा जाता है। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म वाग्दान कहा जाता है। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रतोद कहलाता है। किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। किसी की जमानत करने वाला प्रतिभू कहलाता है। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती कहलाता है। किसी के घर होने वाली तलाशी खाना तलाशी कही जाती है। किसी के पीछे चलने वाला अनुचर होता है। जो किसी व्यक्ति के पीछे चले उसे अनुचर कहा जाता है। जैसे दास हो गया, किसी नेता के पीछे जो चलते हैं उन्हें अनुचर कहा जाता है। किसी के पीछे अर्थात किसी के विचारों के जो पीछे चलता है उन्हें अनुयायी कहा जाता है। किसी व्यक्ति के पीछे चलेंगे उसे अनुचर, और किसी के विचारों के पीछे चलना अनुयायी कहा जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाले को निसंग कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी के साथ संबंध न रखे, अकेला रहे, उसे निसंग कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह को जिज्ञासा कहा जाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह हो, किसी चीज़ को जीतने की चाह को जिज्ञासा, और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, किसी व्यक्ति पर विजय पाने की इच्छा को जिज्ञासी कहा जाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी छत्राणी कही जाती है। क्षत्रिय पुरुष की जो पत्नी होती है उसे छत्राणी कहा जाता है। जो खरीदा हुआ दास है उसे कृत कहा जाता है। कृत। खली में सान कर दिया जाने वाले चारे को सानी कहा जाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कही जाती है। खाने की जिस इच्छा हो उसे बुभुक्षा कही जाती है। और खाने से बचा हुआ जूठे भोजन को क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट कहा जाता है। उच्छिष्ट। गहरी नींद में सोया हुआ उसे सुषुप्त कहा जाएगा। जो गुरु के समीप रहने वाला हो अर्थात गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उन्हें अंतेवासी कहा जाता है। घुंघराले बालों वाला नायक क्या कहलाता है? काकुल्य कहलाएगा। चंचल आँखों वाली नायिका को लोलाक्षिका कहा जाता है। चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। चारों वेदों को जानने वाला है ऐसे व्यक्ति को चतुर्वेदी कहा जाता है। चारों ओर से घिरा हुआ जो है उसे परिवेष्टिता कहा जाता है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना को अक्षोहिणी सेना कहा जाता है। जिसकी सेना चारों अंगों से सुसज्जित हो उसे अक्षोहिणी सेना कहा जाता है। चारों ओर की जो सीमा होती है उसे चौहद्दी कहा जाता है। किसी गांव वगैरह की चारों है उसके चारों ओर की जो सीमा होगी उसे चौहद्दी कहा जाता है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग टापू कहलाता है।
कोई स्थान है उसके चारों ओर जल हैं उसे टापू कहा जाएगा। जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि भी कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है या दावाग्नि भी कहा जाता है। जड़ से चोटी तक को आमूल चूल कहा जाता है। जड़ से चोटी तक को आमूल चूल कहा जाता है। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात कहलाता है। जलासिक्त भूमि, जिस भूमि में जल बहुत अधिक हो उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन कहा जाता है। जहाँ पर आबादी न हो या जहाँ कोई रहता ना हो, जहाँ जन कोई न हो उसे निर्जन कहते हैं। जहाँ किसी बात का खतरा न हो उसे निरापद कहा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहा जाता है। जहाँ नाटक खेला जाता हो उसे रंगमंच कहा जाता है। जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। किसी को जान से मारने की इच्छा रखे उस व्यक्ति को जिघांसा कहा जाता है। जिस कागज पर मानचित्र अंकित हो उसे फलक कहते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है आपके एग्जाम के लिए। जिस पर अपना अधिकार हो उसके लिए आत्मनीन कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहा जाता है और जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांता कहा जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जेय कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसे अपत्नीक कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे विपत्नीक कहा जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिसका अहंकार चूर्ण हो उसे आंतगर्व कहा जाता है। जिसका उत्साह गिर चुका हो उसे हतोत्साहित कहा जाएगा। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योन्याय कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योन्याय कहा जाता है। जिसका कोई पार न हो उसे अपार कहा जाता है। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो उसे यायावर कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं एक स्थान फिर कभी दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसे से अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनका एक स्थान स्थायी नहीं होता, तो उन्हें यायावर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कालीन कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे गोचर। जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों से करते हैं उसे गोचर और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसको उष्मच कहा जाता है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहा जाता है। जिसका तेज नष्ट हो चुका हो उसे श्रीहत कहा जाता है। जिसका वर्णन न किया गया हो उसे अवर्ण्य कहा जाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। जिसका शरीर बहुत छोटा हो उसे वितनु कहा जाता है। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए उसे प्रतिपाद्य कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसकी आकांक्षा हो उसे इष्ट कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित कहा जाता है। जिसकी जीविका निश्चित हो उसे आकाश अनिश्चित हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है और जिसकी जीविका निश्चित हो उसे सुवृत्ति कहा जाता है। बहुत से लोग होते हैं आज कुछ कमाए फिर नहीं तो उसे आकाश वृत्ति होगा, और जिसका प्रतिदिन निश्चित है कि आज इतना कमाए हैं रोज इतना कमाए उसे सुवृत्ति कहा जाएगा।
जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। अर्थात जिसकी बुद्धि, जो अपने बुद्धि से कमाता है, जिसकी जीविका चलती है उसे बुद्धिजीवी कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।